हेलो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर करते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, उसके लिए कितने रूल्स और नियम होते हैं। सुबह उठना है, नहा के आना है, खाना खाना है, स्कूल जाना है, पढ़ना है, कितने रूल्स है उसके लिए। वैसे ही रैशनल नंबर a बाई बी लिखो या p बाई क्यू लिखो, इसके रूल्स और नियम क्या है। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। प्रॉपर्टीज के नाम सेम है, एडिशन है तो या एडिशन आएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो यह मल्टीप्लिकेशन आएगा। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और थर्ड और फोर्थ में से ही एमसीक्यू बनता है हमेशा, चाहे एडिशन का देखो और चाहे मल्टीप्लिकेशन का देखो। बहुत सिंपल तरीके से करवा रहा हूं मैं आपको। पहली दो प्रॉपर्टीज तो सिर्फ नाम पता होना चाहिए था और कुछ भी नहीं है। वैसे ही मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब 2 + 3 = 3 + 2। ये आप करके आए हो, इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब ये रैशनल नंबर में है तो 2/3 + 3/2 = 3/2 + 2/3। रैशनल नंबर की फॉर्म में इसको ले लिया और कुछ भी नहीं है इन प्रॉपर्टीज के अंदर। अगर मल्टीप्लाई की बात करूंगा तो यहां मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा। आपके माइंड में है कि सर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन तो आपने देखी ही नहीं। एडिशन के अंदर ही सब्ट्रैक्शन इंक्लूड होती है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही डिवीजन इंक्लूड होती है। चलो जी, मेन चीज आ गई, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। रैशनल नंबर किस फॉर्मेट में होता है? a बाय बी की फॉर्म में होता है। यस, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है इसमें एडिटिव मतलब प्लस। क्या प्लस करूं कि आंसर a बाय बी ही आए। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है a बाई बी में क्या प्लस करूं कि a बाई बी ही आए। जैसे 2 में क्या प्लस करूं कि 2 ही आए। आप कहोगे सर 0। यस, या 0 तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये नॉन जीरो होता है, a बाई बी, बी इज नॉन जीरो। एक रैशनल नंबर लिया, क्या प्लस करूं कि a बाई बी ही आए, तो 0 प्लस करना पड़ेगा। 0 को हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। चलो अब एडिटिव इनवर्स, a बाई बी। a बाई बी में एडिटिव मतलब प्लस। क्या प्लस करूं? एडिटिव मतलब प्लस। रैशनल नंबर में क्या प्लस करूं कि वो 0 बने। एडिटिव का इनवर्स लेना, बहुत ध्यान से सुनो। एडिटिव का इनवर्स लेना है। रैशनल नंबर क्या है? a बाई बी। इसका इनवर्स क्या आएगा एडिटिव में? -a बाई बी। तो -a बाई बी, इसको कटिंग करो, विच इंप्लाइज -a बाई बी इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। चलो मैं एग्जांपल देता हूं। अब यहां रैशनल नंबर की बात कर रहा हूं, 2/3। चलो छोटी एग्जांपल देता हूं। 2 में क्या प्लस करूं कि आंसर 0 आए। 2 में क्या प्लस करूं कि आंसर 0 आए? -2 करूंगा तभी तो 0 आएगा। तो 2/3 में क्या प्लस करूं कि आंसर 0 आए? इसके आगे माइनस का निशान लगाना है और कुछ भी नहीं करना आपने। रैशनल नंबर के आगे माइनस का निशान लगाना है। अब ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी चेंज होती है। a बाई बी मल्टीप्लाई क्या मल्टीप्लाई करूं कि a बाई बी ही आए। यह एडिशन था, यह मल्टीप्लिकेशन है। a बाई बी में क्या मल्टीप्लाई करूं कि a बाई बी ही आए। 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 2 आए। 1 करोगे मल्टीप्लाई, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप सोचो 0 करो, समथिंग मल्टीप्लाई 0 0 तो 1। तो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। जब बड़ी क्लासेस में जाओगे, +1 +2 में जाओगे, ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत बार आएगी। 11th एंड 12th क्लास में ये आपने बहुत बार करनी है। अगला जी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। a बाई बी में क्या मल्टीप्लाई करूं, a बाई बी में क्या मल्टीप्लिकेशन इनवर्स करूं कि आंसर 1 आए। 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आए। 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसको, अगर मल्टीप्लाई है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। 2 बाई
2 को लिख सकते हैं 2/1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका उल्टा क्या आएगा 1/2, कटिंग होके तभी 1 बनेगा, इसलिए a/b में क्या आएगा, उल्टा कर दो b/a। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर नहीं होता, b से b कट गया, a से a कट गया, तो b/a इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी में कंफ्यूज होते हैं। एडिशन में 0 आता है, मल्टीप्लिकेशन में 1 आता है। अंडरस्टैंड करना है, रट्टा नहीं मारना। इसके अंदर नेगेटिव लगता है, इसके अंदर रेसिप्रोकल होता है। एक्चुअली में ये क्या हुआ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था a/b की पावर -1, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके आगे माइनस आता है, इसके ऊपर माइनस आता है, मतलब इसको उल्टा करके लिख दीजिए आप। तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन करो पहले एक बार। स्टूडेंट्स, जैसे आप कोई फिल्म देखते हो या कोई सीरियल देखते हो, शुरू के 5 या 10 मिनट्स बाद आपका इंटरेस्ट बनता है। जब इंटरेस्ट बनता है तो आपको टाइम का पता ही नहीं लगता कि आपकी 2 घंटे की पिक्चर थी या 3 घंटे की पिक्चर थी। वैसे ही अगर मैथ के आपके टॉपिक में इंटरेस्ट बन गया तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि पूरा चैप्टर कब खत्म हो गया। तो आप टॉपिक वाइज जो मेरे से स्टडी कर रहे हो, आप बहुत कंफर्टेबल रहोगे। इसके जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक के आपकी बुक के अंदर है, आप इजिली सोल्व कर सकते हो। एडिटिव इनवर्स क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से सोल्व कर सकते हो। मैं कुछ पार्ट्स इसके करवा देता हूं, सारे पार्ट्स डिस्क्रिप्शन में आपको सोल्व मिलेंगे। 5 एडिटिव इनवर्स, 5 में क्या प्लस करूं इनवर्स की आंसर 0 आए, -5। यस, तो -5 इज एडिटिव इनवर्स। AI मतलब एडिटिव इनवर्स। -7 में क्या प्लस करूं कि आंसर 0 आए, +7। माइनस है तो प्लस में हो गया, तो 7 इज एडिटिव इनवर्स। -3/17 में क्या प्लस करूं कि आंसर 0 आए, आंसर 0 कब आएगा, ये नेगेटिव में है, प्लस में। 3/17, तो 3/17 इज एडिटिव इनवर्स। बहुत सिंपल था, आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं किया। प्लस में है तो माइनस में ले लो, माइनस में है तो प्लस में ले लो, और तो कुछ भी नहीं किया। एक मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है -5 3/8 वाला क्वेश्चन दे रखे हैं। इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले चेंज करते हैं प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई 8 5 और 40 + 3 43/8, इसको इसी तरीके से चेंज करते हैं। इसका एडिटिव इनवर्स तो आप निकाल सकते हो। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस में है तो प्लस लगा दो, 43/8 इज एडिटिव इनवर्स। तो मुझे लगता है कि अब आप सारे इजीली पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स मैंने दे रखे हैं, कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, 0 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा। 0 में क्या प्लस करूं कि आंसर 0 आए। आप कहोगे सर -0 लिखो, चाहे 0 लिखो, चाहे +0 लिखो, ऑल आर सेम थिंग। ये 0 ही होता है, कुछ भी नहीं वैल्यू होती। 2 अलग होता है, -2 अलग होता है, इसके नेगेटिव लगाओगे अलग होता है। 0 लिखो या -0 लिखो, बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग। कई बच्चे कहते हैं सर -0 लिखना एक ही बात है, तो 0 का 0 ही आता है एडिटिव इनवर्स। हायर क्लासेस में जाओगे आप स्टूडेंट्स तो बहुत कुछ सीखोगे। 11 12 BSc BTech, आप मेरे साथ जुड़े रहो और हर कॉन्सेप्ट को सिस्टमैटिकली करो, ताकि बड़ी क्लास में जाके आपका प्रॉपर इंटरेस्ट क्रिएट हुए मैथ के अंदर। एडिटिव इनवर्स की है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं, तो आप ये राइट डाउन कर सकते हो वीडियो पोस्ट करके। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही बात है, लिख देता हूं मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्वेश्चन आपके सामने है, 9 -1 11/16 और बहुत सारे पार्ट्स है, मैं 2-3 पार्ट्स करवा देता हूं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसके साथ कुछ भी नहीं होता, उसके डिनोमिनेटर में तो 1 लगा ही होता है। अंडरस्टूड है, लगाना लगाओ, नहीं लगाना ना लगाओ, एक ही बात है, लगाओगे तो अच्छा रहेगा। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का 4th पार्ट आता है, एडिशन का भी 4th पार्ट, इनके क्वेश्चन आते हैं। ये रेयर ही होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये रेयर ही होता है कि आए, क्योंकि इसका आंसर हमेशा 1 आता है, उसका आंसर हमेशा 0 आता है। इनवर्स का ही क्वेश्चन आता है हमेशा। 9/1 क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आए, इसको रेसिप्रोकल कर दो बस, 1/9, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/9 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको लिख ला करो, डिनोमिनेटर में 1 थोड़ा सा अच्छा रहता है। इसका रेसिप्रोकल क्या करूं कि 1 आए, उल्टा कर दो, 1/-1,
तो इसको लिख ही सकते हैं, 1/-1 को भी -1 एक ही बात है, माइनस को ऊपर लेके जा सकते हैं, -2/3 लिखो या 2/-3 लिखो, बोथ आर सेम थिंग, ये आपको पता है चीजें। तो -1 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 11/16 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आए, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, 16/11 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, बाकी सारे पार्ट्स आप खुद कर सकते हो। जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होएगा? जीरो को आप कमेंट करो, फिर आप चेक करना, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होएगा। जीरो को लिख सकते हैं 0/1, 0/1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आए? आप कहोगे सर इसका उल्टा कर दो, 1/0। 1/0 मैथमेटिकली फॉर्म में नॉट डिफाइन होता है, इसलिए ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब ये ना सोचना 0 से 0 काट दो, 1 से 1 काट दो, क्योंकि 0 से 0 क्यों नहीं काट सकती? क्योंकि 0/0 तो डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइन। इसको बड़ी क्लासेस में बोलोगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म, पता होना चाहिए बस, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ये आप बड़ी क्लासेस में सीखोगे, अभी सिर्फ नाम पता होना चाहिए। आप मेरा +1 का लिमिट्स चैप्टर देखना, आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो 1/0 नॉट डिफाइन है, इसलिए छोटी क्लासों के लिए आप लिखोगे नॉट डिफाइन, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल लिखो। आप 9th क्लास के हो, आप लिखो नॉट पॉसिबल। तो इसके जितने भी क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर के बीच में कोई भी हो सकते हैं। एक रैशनल नंबर निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो, 10 निकालो, इन्फिनिटली निकालो, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको अगले पार्ट पे मिलेगी, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले पार्ट में मिलते हैं, आप मेरे साथ बने रहो और मैथ की उड़ान भरते रहो। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।